तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अखंड नॉलेज में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म के महान ऋषि अरुंधति के बारे में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। संध्या ब्रह्मा की मानस पुत्री थी, जो तपस्या के बल पर अगले जन्म में अरुंधति के रूप में महर्षि वशिष्ठ की पत्नी बनी। वह तपस्या करने के लिए चंद्रभाग पर्वत के प्रहलोहित नामक सरोवर के पास सदगुरु की खोज में घूम रही थी। संध्या की जिज्ञासा देखकर महर्षि वशिष्ठ वहां प्रकट हुए और संध्या से पूछा, कल्याणी, तुम इस घोर जंगल में कैसे विचर रही हो? तुम किसकी कन्या हो और क्या करना चाहती हो? संध्या कहने लगी, भगवान, मैं तपस्या करने के लिए इस सूने जंगल में आई हूँ। अब तक मैं बहुत उद्विग्न हो रही थी कि कैसे तपस्या करूं। मुझे तपस्या मार्ग मालूम नहीं है, परंतु अब आपको देखकर मुझे बड़ी शांति मिल रही है। वशिष्ठ ने कहा, तुम एकमात्र परम ज्योति स्वरूप धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के दाता भगवान विष्णु की आराधना करके ये अपना अभीष्ट प्राप्त कर सकती हो। सूर्यमंडल में शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज वनमाली भगवान विष्णु का ध्यान करके ओम नमो वासुदेवाय ओम इस मंत्र का जप करो और मौन रहकर तपस्या करो। पहले 6 दिन तक कुछ भी भोजन मत करना, केवल तीसरे दिन रात्रि में एवं छठे दिन रात्रि में कुछ पत्ते खाकर जल पी लेना। उसके पश्चात 3 दिन तक अपना निर्जल उपवास करना और फिर रात्रि में भी पानी मत पीना। भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे और शीघ्र ही तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। इस प्रकार उपदेश करके महर्षि वशिष्ठ अंतर्धान हो गए और वह भी तपस्या की पद्धति जानकर बड़े आनंद के साथ भगवान की पूजा करने लगी। इस प्रकार बराबर 4 युग तक उसकी तपस्या चलती रही। भगवान विष्णु उनकी भावना के अनुसार रूप धारण करके उनकी आंखों के सामने प्रकट हुए। गरुड़ रूप सवार अपने प्रभु की मनोहर छवि देखकर वह समब्रह्म के साथ उठ खड़ी हुई और क्या कहूँ, क्या करूँ, इस चिंता में पड़ गई। उसकी स्तुति करने की इच्छा जानकर भगवान ने उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि एवं दिव्य वाणी प्रदान की। अब वह भगवान की स्तुति करने लगी। स्तुति करते करते वह भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान को बड़ी दया आई और उन्होंने अमृत वर्षिणी दृष्टि से उसे हृष्ट पुष्ट कर दिया तथा वर मांगने को कहा। संध्या ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके पहला वर तो यह दे कि संसार में पैदा होते ही किसी प्राणी के मन में काम के विकार का उदय न हो। दूसरा वर यह दीजिए कि मेरा पतिव्रत्य अखंड रहे और तीसरा यह कि मेरे भगवत स्वरूप पति के अतिरिक्त और कहीं भी मेरी सकाम दृष्टि न हो। जो पुरुष मुझे सकाम दृष्टि से देखे वह पुरुषत्व विहीन हो जाए, अर्थात नपुंसक हो जाए। भगवान ने कहा कि 4 अवस्थाएं होती हैं, बाल्य, कौमार्य, यौवन और बुढ़ापा। इनमें तीसरी अवस्था अथवा दूसरी अवस्था के अंत में लोगों को काम उत्पन्न होगा। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से आज मैंने यह मर्यादा बना दी कि पैदा होते ही कोई प्राणी काम युक्त नहीं होगा। त्रिलोकी में तुम्हारे सतीत्व की ख्याति होगी और तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो भी तुम्हें सकाम दृष्टि से देखेगा वह तुरंत नपुंसक हो जाएगा। तुम्हारे पति बड़े भाग्यवान, तपस्वी तथा सुंदर और तुम्हारे साथ ही 7 कल्प तक जीवित रहने वाले होंगे। तुमने मुझसे जो वर मांगे थे वे दे दिए। अब जो तुम्हारे मन में बात है वह बताता हूँ। तुमने पहले आग में जलकर शरीर त्याग करने की प्रतिज्ञा की थी। सो यही चंद्रभागा नदी के किनारे महर्षि मेधातिथि 12 वर्ष का यज्ञ कर रहे हैं। उसी में जाकर शीघ्र ही अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। वहां ऐसे वेश से जाओ कि मुनि लोग तुम्हें देख न सके। मेरी कृपा से तुम अग्निदेव की पुत्री हो जाओगे। जिसे तुम पति बनाना चाहती हो, मन में उसका चिंतन करते करते अपना शरीर त्याग दो। यह कहकर भगवान ने अपने कर्म कमलों से संध्या के शरीर का स्पर्श किया और तुरंत ही उसका शरीर पुरोडास यज्ञ का हविष्य बन गया। इसके बाद संध्या अदृश्य होकर उस यज्ञ मंडप में गई। भगवान की कृपा से उस समय उसने अपने मन में मूर्तिमान ब्रह्मचर्य और
तपश्चर्या के उपदेशक वशिष्ठ को पति के रूप में वर्ण किया था और उन्हीं का चिंतन करते करते अपने पुरोडाशमय शरीर को अग्निदेव को समर्पित कर दिया था। अग्निदेव ने भगवान की आज्ञा से उसके शरीर को जलाकर सूर्यमंडल में प्रवेश कर दिया। सूर्य ने उसके शरीर के 2 भाग करके अपने रथ पर देवता और पितरों की प्रसन्नता के लिए स्थापित कर लिया। उनके शरीर का ऊपरी भाग जो दिन का प्रारंभ यानी प्रातःकाल है, उसका नाम प्रातः संध्या और शेष भाग दिन का अंत साय संध्या हुआ। और भगवान ने उसके प्राण को दिव्य शरीर और अंतकरण को शरीरी बनाकर मेधातिथि के यज्ञ अग्नि में स्थापित कर दिया। इसके पश्चात मेधातिथि ने यज्ञ के अंत में उस स्वर्ण के समान सुंदरी संध्या को पुत्री के रूप में प्राप्त किया। उस समय यज्ञ अर्ध्य जल में स्नान कराकर वात्सल्य स्नेह से परिपूर्ण और आनंदित होकर उसे गोद में उठा लिया और उसका नाम अरुंधति रखा। अरुंधति चंद्रभागा तट पर स्थित तापसारण्य नामक आश्रम में पलने लगी। 5वें वर्ष में पदार्पण करने पर ही उसके सद्गुणों से संपूर्ण तापसारण्य पवित्र हो गया। एक दिन अरुंधति चंद्रभागा के जल में स्नान करके अपने पिता मेधातिथि के पास ही खेल रही थी। स्वयं ब्रह्मा जी पधारे और उसके पिता से कहा कि अब अरुंधति को शिक्षा देने का समय आ गया है, इसलिए इसे अब सती साध्वी स्त्रियों के पास रखकर शिक्षा दिलवानी चाहिए, क्योंकि कन्या की शिक्षा पुरुषों द्वारा नहीं होनी चाहिए। स्त्री ही स्त्रियों को शिक्षा दे सकती है, किंतु तुम्हारे पास तो कोई स्त्री नहीं है, अतएव तुम अपनी कन्या को बहुला और सावित्री के पास रख दो। तुम्हारी कन्या उनके पास रहकर शीघ्र ही महागुणवती हो जाएंगी। मेधातिथि ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और उनके जाने पर अरुंधति को लेकर सूर्यलोक में गए। वहां उन्होंने सूर्यमंडल में स्थित पद्मसनासीन सावित्री देवी का दर्शन किया। उस समय बहुला मानस पर्वत पर जा रही थी, इसलिए सावित्री देवी भी सूर्यमंडल से निकलकर वहीं के लिए चल पड़ी थी। बात यह थी कि प्रतिदिन वहां सावित्री, गायत्री, बहुला, सरस्वती एवं द्रुपदा एकत्रित होकर धर्म चर्चा करती थी और लोक कल्याणकारी कामना किया करती थी। महर्षि मेधातिथि ने उन माताओं को पृथक पृथक प्रणाम किया और सबको संबोधन करके कहा कि यह मेरी यशस्विनी कन्या है, यही इसके उपदेश का समय है, इसी से मैं इसे लेकर यहाँ आया हूँ। ब्रह्मा ने ऐसी ही आज्ञा की थी। अब यह आपके पास ही रहेगी। माता सावित्री और बहुला, आप दोनों इसे ऐसी शिक्षा दें कि यह सहचरित्र हो। उन दोनों ने कहा, महर्षि, भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हारी कन्या पहले से ही सहचरित्र हो चुकी है, किंतु ब्रह्मा की आज्ञा के कारण हम इसे अपने पास रख लेती हैं। यह पूर्व जन्म में ब्रह्मा की कन्या थी। तुम्हारे तपोबल से और भगवान की कृपा से यह तुम्हारी पुत्री हुई है। अरुंधति कभी सावित्री के साथ सूर्य के घर जाती तो कभी बहुला के साथ इंद्र के घर जाती। स्त्री धर्म की शिक्षा प्राप्त करके वह अपनी शिक्षिका सावित्री और बहुला से भी श्रेष्ठ हो गई। एक दिन मानस पर्वत पर विचरण करते करते अरुंधति मूर्तिमान ब्रह्मचार्य महर्षि वशिष्ठ को देखा। उनके मुखमंडल से प्रकाश की किरणें निकल रही थी। अरुंधति इस रूप पर मुग्ध हो गई। जगन्माता सावित्री को इस बात का पता लगा। इसके बाद मेधातिथि ने महर्षि वशिष्ठ से इस कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का निवेदन किया। विवाह के अवसर पर ब्रह्मा, विष्णु आदि के द्वारा स्नान कराते समय जो जल धाराएं गिरी थी, वही गोमती, सरयू, सिप्रा, महानदी आदि 7 नदियों के रूप में बन गई, जिनके दर्शन, स्पर्श, स्नान और पान से सारे संसार का कल्याण होता है। विवाह के पश्चात वशिष्ठ जी अपनी धर्म पत्नी के साथ विमान पर सवार होकर देवताओं के बतलाए हुए स्थान पर चले गए। वे जब जहाँ जिस रूप में रहकर तपस्या करते हुए संसार के कल्याण में संलग्न रहते हैं, तब तहाँ उन्हीं के अनुरूप वेश में रहकर अरुंधति उनकी सेवा किया करती है। आज भी वह सप्त ऋषि मंडल में स्थित वशिष्ठ के पास ही दिखती है। तो दोस्तों, ये थी अरुंधति की कहानी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।